के लिए आपको हम विषुवत रेखीय न्यून भार पेटी या आईटीसीजेड या विषुवत रेखीय न्यून भार पेटी या अंतःकटिबंध अभिसरण क्षेत्र। डोल्ड्रम वायुमंडलीय न्यून भार विषुवत रेखीय पेटी जहाँ पर उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पवन एक दूसरे को अभिसरण करती हैं। इनका विस्तार विषुवत रेखा के लगभग 0 से 5 डिग्री के मध्य उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा इस ओर, है ना। चलते हैं आगे की ओर। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी या सब ट्रॉपिकल हाइट STHP। इसका देखिए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी करीबन लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसका निर्माण वायुमंडलीय हवा के ठंडी होकर नीचे उतरने और जमा होने के कारण होता है। अत्यधिक शुष्क और शांत पवनों के कारण यहाँ पर ठंडे मरुस्थल का निर्माण होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अक्षांश भी कहते हैं। चलते हैं उपध्रुवीय न्यून भार पेटी। उपध्रुवीय न्यून भार पेटी दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब पाए जाने का कारण पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। उपध्रुवीय न्यून भार पेटी उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक विकसित है। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवीय प्रदेश पूरे वर्ष ठंड भर रहते हैं। ये उच्च वायुदाब के क्षेत्र हैं। यहाँ पर चक्रवात अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वायुदाब पाया जाता है। देखिए गर्मी में माध्यम विरल होता है, इसलिए हमको वायुदाब महसूस नहीं हो पाता है ना। अब जैसे ठंडी में माध्यम का सघन होता है और यह वायुदाब ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा होता है ना। कुल मिलाकर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वायुदाब होता है। अब बात कर लिए, देखिए हमारी विषुवत रेखा है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री है या उत्तर रेखा। अब इसके आसपास 0 से 5 डिग्री क्या पाया जाता है? 0 से 5 डिग्री देखिए पाया जाता है ITCZ लाइन, या इसको बोलते हैं विषुवत रेखीय न्यून भार पेटी या अंतःकटिबंध अभिसरण क्षेत्र। इसके बाद देखिए ऊपर आता ठंडा इलाका होता है 30 से 35 डिग्री, जिसको बोलते हैं STHP या उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यहाँ पर देखिए यहाँ पर ठंडे मौसम का निर्माण होता है। और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी STHP को देखिए हम अक्षांश भी कहते हैं। इसका देखिए यहाँ पर विस्तार दोनों साइड होता है। उसके बाद ऊपर होता है देखिए होती है उपध्रुवीय न्यून भार पेटी। ये होता है 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री। ये देखिए उसके ऊपर देखिए होता है 60 से 65, इसको बोलते हैं उपध्रुवीय न्यून भार पेटी। इसके अपोजिट भी होता है उपध्रुवीय न्यून भार पेटी, है ना, 60 से 65 डिग्री। फिर उसके ऊपर होता है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी या आर्कटिक और अंटार्कटिक ये देखिए उपध्रुवीय न्यून भार पेटी जो है ये 60 से 65 डिग्री जो होती है ये उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा विस्तृत फैली होती है ना। उसके बाद चलते हैं आगे, बता रहे थे आपको मैं ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये देखिए ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है ये, है ना। ये जो है वर्ष भर ठंडे रहते हैं। उच्च वायुदाब के कारण यहाँ पे चक्रवात की मात्रा अधिक होती है। देखिए विषुवत रेखा से पृथ्वी पर जहाँ पे विषुवत रेखा के आसपास तापमान अधिक होता है और तापमान यहाँ पे अधिक होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव को जाने पर तापमान में कमी आती है और तापमान और वायुदाब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, आपको पता ही होगा। चलते हैं पवन। पृथ्वी पर वायुदाब की विषमताओं के कारण हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। क्षैतिज रूप से चलने वाली हवाओं को पवन कहते हैं। कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। पवनों की उत्पत्ति उनके प्रवाह कई कारणों का प्रतिफल होता है। वायुदाब, प्रवणता बल, कोरियोलिस बल, घूर्णन बल, अभिकेंद्रीय बल, तापमान बल। पवनें देखिए 3 प्रकार की होती हैं। प्रचलित पवन या स्थायी पवन। देखिए प्रचलित पवन या स्थायी पवन, देखिए इसमें क्या होता है, प्रचलित पवन या स्थायी पवन में देखिए परमानेंट हवा जो चलती रहती है उसको बोलते हैं प्रचलित पवन या स्थायी पवन। चलते हैं समसामयिक पवन, इसको बोलते हैं देखिए करंट अफेयर्स। समसामयिक पवन बोलो तो एक खास मौसम में चलेंगे। समसामयिक पवन क्या होती हैं, एक खास मौसम में चलती हैं। और स्थानीय पवन क्या होती हैं, ये किसी क्षेत्र विशेष में चलती हैं। थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए पंछी का क्या होता है, तद्भव। पंछी का होता है, देखिए हम बात करेंगे आपको तद्भव, आपको बताना है तत्सम। पंछी का होता है पक्षी, बंदर का होता है वानर, श्याल का होता है श्याला,
मंडुआ का होता है मंडप, भाड़ा का होता है भाटक, जीरा का होता है जीरक, उबालना का होता है उछालना, ओखली का होता है उलूखन, कटहल का होता है कंठफल, की कीड़ा का होता है कीटक, चोंच का होता है चंचू, छिलका का होता है शकल, गिद्ध का होता है गृद्ध, झरना का होता है निर्झर, झरोखा का होता है जालक, थामना का होता है स्तंभ स्तंभन, नैजर का होता है जातिगृह, दोना का होता है द्रोण, पड़ोस का होता है प्रतिवेश, पंगत का होता है पंक्ति, दाई का अर्थ होता है धाया, नेवला का नकुल, झंडा का ध्वज, खंभा का स्तंभ, चौबे का चतुर्वेदी, कंगन का कंकड़, ओला का उपल, केस परसों का अन्य, महंगा का महर्द, हवा का पवन, ईख का इच्छु, पनही का उपान्ह, अंगोछा का अंगरक्षक, नाई का नापित, नाती का नृप्त, झीना का झीड़, ऊँट का ऊष्ट, उजाला का उज्ज्वल, कूदना का कुर्दन, छक्का का षटक, जंघाई का जृंभिक, जंगला का वातायन, तीता का तिख, नींबू का निम्बुक, पोखर का पुष्कर, पगहा का प्राग्रह, पसीना का प्रस्वेद, फिटकरी का स्फटिक, फागुन का फाल्गुन, बिजली का विद्युत, यहाँ का अत्र, लाज का लज्जा, साढ़ का संट, पराठा का परपट, पपड़ी की परपटी, बीघा का विग्रह, राजपूत का राजपुत्र, लेपिका, लोभी लुब्ध, पवना पाहुन, पापी पातकी, पाप पातक, बोहनी का बोधन, रसोई का रसवटी, रोटी की रोटिका, सहेली की सहेलनी।